हेलो स्टूडेंट। तो हम जो न्यूमेरिकल क्विज बता रहे थे, जो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए जो था, उसका पार्ट 2 हम लाए हैं, जिसमें पहले पार्ट में हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन कराए थे। और हमने बताया था कि हम आपको जो एक नॉर्मल मोलर मास है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ऑस्मोसिस है, राउट लॉ है और हेनरी हेनरी लॉ, ये जो इतने टॉपिक है, इस पे न्यूमेरिकल बताएंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्या दिए गए हैं, पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन जो हमारा फोर्थ नंबर है, क्योंकि हमने 3 क्वेश्चन पहले ही करा चुका था आपको। तो उसमें जो ये चौथा क्वेश्चन है, ये आपके सामने है, फ्रीजिंग पॉइंट है। ये भी पूछा है आपका 2017 दिल्ली में पूछा है। दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, एससीबीएसई बोर्ड से ये होता है, दिल्ली में जो अलग पेपर बनता है उसके लिए पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन का। कितना ग्राम ग्लूकोज है? 60 ग्राम। कितने ग्राम वाटर में? तो 250 ग्राम वाटर में। तो ये सॉल्यूट है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट कितना है आपका? है 60 ग्राम। कितना ग्राम है? 60 ग्राम। फिर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 250 ग्राम। कितना ग्राम है? 250 ग्राम। केएफ की वैल्यू कितना दिया है? 1.8 पर मोल। और हम जानते हैं कि ग्लूकोज के लिए मोलर मास कितना होता है? 180 ग्राम पर मोल होता है। हमको क्या निकालना है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए सॉल्यूशन का सबसे पहले हम निकालेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या निकालेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है फॉर्मूला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का? डेल टी एफ। क्या होता है? डेल टी एफ इक्वल टू के एफ। क्या होता है? पहले तो के एफ होता है, क्योंकि जो डेल टी बी था उसमें भी पहले जो क्वेश्चन लगाए थे, यहाँ पे डेल टी बी होता था, तो यहाँ पे के बी होता था, लेकिन यहाँ पे फ्रीजन फ्रीजिंग कांस्टेंट वाला जो होगा वो वैल्यू होगा। उसके बाद से हमारा जो उसमें फार्मूला था वही सेम फार्मूला इसमें भी है, याद करने की कोई आवश्यकता है नहीं। उसमें भी था डब्ल्यू सॉल्यूट अपॉन डब्ल्यू सॉल्वेंट इंटू एम इंटू 1000। सेम फार्मूला है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हमको निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन हम निकालेंगे पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कितना फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो रहा है, कम हो रहा है ग्लूकोज को मिलाने पर वाटर में। तो डेल टी एफ इक्वल टू हो जाएगा, के एफ की वैल्यू कितना है? 1.86। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 60 है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 250। मोलर मास कितना है? 180 और 1000। तो दो जीरो से दो जीरो कट गया हमारा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18.6 और इंटू 60 अपॉन 25 इंटू 18। कैलकुलेट करना आपको आता ही है, कैलकुलेट करना आपको बताना नहीं है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2.48 केल्विन। कितना आएगा? 2.48 केल्विन, यानी इतना हमारा डिप्रेशन होगा। कितना होगा? 2.48 केल्विन। अब हमको सॉल्यूशन का निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, क्या होता है फार्मूला? डेल टी एफ इक्वल टू टी एफ नॉट प्योर सॉल्यूशन का है माइनस टी एफ। तो इस फार्मूले में आप लोग वैल्यू पुट करके क्या कर लीजिएगा? लगा लीजिएगा। टी एफ नॉट जो है प्योर सॉल्वेंट का क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट क्या है इसमें? वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो जमता है। तो वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 रख के आप लोग लगा लीजिएगा। अब बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 5th, उसमें हम लोग लगाएंगे सवाल। जो हमारी सेकेंड क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द मास ऑफ ए कंपाउंड। किसी कंपाउंड का मास निकालना है जिसका मोलर मास दिया है कितना? 256 ग्राम पर मोल, टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। उस कंपाउंड को, अननोन कंपाउंड को हम लोग 75 ग्राम बेंजीन में मिला रहे हैं। वो हम कंपाउंड नहीं मालूम है कि कितना ग्राम है, लेकिन उस कंपाउंड का मोलर मास दे दिया कितना? 256 ग्राम। तो जब उसको हम लोग मिला रहे हैं बेंजीन में, तो इसकी फ्रीजिंग पॉइंट कितनी लोअर हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है? 0.48 केल्विन। तो हमको इसका, उस कंपाउंड का क्या निकालना है? मास निकालना है। सिंपल सी बात है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन वाला ही क्वेश्चन इसमें लगेगा। तो सबसे पहले वैल्यू हम लिख लेते हैं। इसका मोलर मास दिया है, कैपिटल एम कितना दिया है? 256 ग्राम पर मोल। कितने ग्राम बेंजीन में डिजोल्व किया जा रहा है? 75 ग्राम में, यानी कि वेट ऑफ जो मास ऑफ जो सॉल्वेंट दिया है कितना है आपका? 75 ग्राम।
हमको डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिफ्रेस हो रहा है 0.48 केल्विन, और के एफ कितना दिया है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल यह दिया है। फार्मूला क्या होता है डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट अपान डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट इंटू मास इंटू 1000, ये हमारा जो होता है फार्मूला होता है। तो इसमें हम सब वैल्यू पुट कर देंगे। डेल टी एफ की वैल्यू कितनी है 0.48, के एफ की वैल्यू कितनी है 5.12, डब्ल्यू निकालना है सॉल्यूट का, और ये कितना है 1000, सॉल्वेंट कितना दिया है 75, मास कितना है आपका मोलर मास 256 है। डब्ल्यू को छोड़ के बाकी सबको इधर लेते आएंगे तो ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा, ये आएगा दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.4875 इंटू 256 डिवाइड 5.12 इंटू 1000। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा आपका 1.8 ग्राम, यानी उस अननोन कंपाउंड का मास कितना है 1.8 ग्राम है। तो उस अननोन कंपाउंड का वेट या मास कितना हो गया 1.8 ग्राम। तो पांचवा क्वेश्चन भी हो गया। अब हमारा छठवां क्वेश्चन जो है थोड़ा ये बड़ा है लिखने में, तो ये हम व्हाइट बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं बल्कि आपको हम दिखा दे रहे हैं, और इसका हम फोटो आपको स्क्रीन पे दे देंगे। पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या है। निशा टुक 2 aqueous solution, वन कंटेनिंग 7.5 ग्राम ऑफ यूरिया, जिसका मोलर मास कितना होता है यूरिया का 60 ग्राम पर मोल, एंड अदर कंटेनिंग 42.75 ग्राम ऑफ substance Z in 100 gram of water respectively. It was observed that both the solution freezes at same temperature. Calculate the molar mass of Z. सेम क्वेश्चन इसी तरह है, इसको हम लोग लगाते हैं सवाल। फिर एक बार क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम फिर लगाते हैं सवाल को। तो इस क्वेश्चन में क्या है निशा टू एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर का सॉल्यूशन, दो एक्वस सॉल्यूशन ली है, वन कंटेनिंग 7.5 ग्राम ऑफ यूरिया, एक में 7.5 ग्राम क्या है यूरिया है, ठीक है, और अदर कंटेनिंग 42.75 ग्राम ऑफ जेड, मतलब उसका हमको मालूम नहीं है कि वो कौन सा कंपाउंड है। इट वाज ऑब्जर्व दैट बोथ द सॉल्यूशन फ्रोजेस एट सेम टेम्परेचर, इन दोनों का वाटर हम लोग कितना लिए हैं 100 ग्राम, अब दोनों सेम टेम्परेचर पे फ्रोज हो रहा है, तो मोलर मास निकालिए जेड का। तो ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के लिए दोनों का हम लोग क्या करते हैं डेल टी एफ जो होता है इक्वल कर देते हैं, दोनों का डेल टी एफ निकाल के क्या कर देते हैं इक्वल कर देते हैं, बाकी लगा देते हैं। तो सिंपल सी बात है। इसके लिए अगर हम निकालेंगे डेल टी एफ, तो डेल टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा के एफ इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट अपान डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास, ठीक है। इसके लिए निकालेंगे तो डेल टी एफ डैश कर देना इसको, लेकिन हाँ ठीक है डैश कर दीजिए के एफ इंटू 1000 इंटू सॉल्यूट अपान में सॉल्वेंट इंटू एफ। अब देखिए के एफ दोनों के लिए सेम है क्योंकि इसमें सॉल्वेंट क्या है वाटर, के एफ तो सेम है। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों सेम टेम्परेचर पे क्या कर रहे हैं फ्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं दोनों का ये इक्वल कर सकते हैं, यानी कि डेल टी एफ इक्वल टू क्या कर सकते हैं डेल टी एफ डैश, वैल्यू पुट कर दिए के एफ 1000, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 7.5, सॉल्वेंट कितना है 100, मोलर मास इसका कितना होता है यूरिया का मोलर मास दिया है 60, कितना होता है 60 ग्राम पर मोल। इसमें आ जाइए के एफ इंटू 1000 इंटू सॉल्यूट कितना है 42.75, सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम है, दोनों बताए थे कि दोनों में 100 ग्राम वाटर है, और मोलर मास निकालना है। देखिए 100 से 100 कट गया, 1000 से 1000 कट गया, केएफ से केएफ कट गया, और यम यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। यम इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 42.75 इंटू 60 अपान 7.5, तो आंसर आएगा इसको सॉल्व करने पे 342 ग्राम पर। तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन भी क्या हो गया लग गया। अब हम लोग 7th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7th क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं। तो हमारा जो 7th क्वेश्चन है देखिए क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी।
विटामिन सी का मास निकालिए। जिसका मोलर मास कितना होता है 176। फार्मूला भी आपको याद करना चाहिए। विटामिन सी का फार्मूला क्या होता है C6H8O6। इससे निकाल सकते हैं मोलर मास। तो जब हम इसको 75 ग्राम एसिटिक एसिड में डिजोल्व कर रहे हैं, किसको, एस्कॉर्बिक एसिड को, यानी एस्कॉर्बिक एसिड है उसको हम क्या कर रहे हैं एसिटिक एसिड में, कितने एसिटिक एसिड में 75 ग्राम में डिजोल्व कर रहे हैं। तो इसकी फ्रीजिंग पॉइंट कितनी कम हो जा रही है, लोअर हो जा रही है 1.5 डिग्री इसकी एसिटिक एसिड की। तो आप इसका क्या निकालिए, एस्कॉर्बिक एसिड का क्या निकालिए, मास निकालिए। फिर से वही क्वेश्चन आया। एसिटिक एसिड के लिए क्या कितना दिया है 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो सबसे पहले जो वैल्यू है गिवन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो इसमें एस्कॉर्बिक एसिड सॉल्वेंट सॉल्यूट है, तो इसका मोलर मास कितना दिया है 176 ग्राम पर मोल। अब इसका डब्ल्यू निकालना है सॉल्यूट का। सॉल्वेंट कितना है 70 ग्राम एसिटिक एसिड है। कितना लोअर हो जा रहा है इसका, डेल टी एफ कितना दिया है 1.5 और डेल के एफ कितना दिया है 3.9 केजी पर मोल। फार्मूला में डायरेक्ट अप्लाई करके लगा सकते हैं। इतना तो आप लोग लगा ही सकते हैं कि लगा देंगे ठीक, लगा लीजिए, क्या करना है। तो डेल टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी एफ इंटू डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपान सॉल्वेंट इंटू एम। डेल टी एफ कितना दिया है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। के एफ कितना दिया है, के एफ दिया है आपका 3.9। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है निकालना है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 75। मोलर मास कितना है 176 इंटू 1000 निकालेंगे आप तो डब्ल्यू की वैल्यू आएगी, डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं 5.076 ग्राम हो गया। अब हम लोग अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट में ही अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। तो उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो आप लोग लिखिए, ऐसे लिखते हैं क्वेश्चन को। तो 8वां हमारा क्वेश्चन जो है 4%। तो ये क्वेश्चन है कि एक 4% सॉल्यूशन है, मास बाय मास या वेट बाय वेट से, इसका सुक्रोज का सॉल्यूशन है। इसका मतलब 4 ग्राम सुक्रोज है 100 ग्राम वाटर में। सुक्रोज का मोलर मास दे दिया है 342 इन वाटर है। फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना दे रहा है 271.15 के लिए। एक काम को दे दिया है सुक्रोज का, अब हमको ग्लूकोज का पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम के एफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, के एफ। अब वो के एफ वाले दूसरे कंडीशन में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। पहले कंडीशन से के एफ निकालेंगे और दूसरे कंडीशन में के एफ की वैल्यू रख देंगे, क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा। तो पहले तो सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट दिया है कितना 271.15 केल्विन। तो उससे और प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हम जानते हैं कितना होता है 273.15 होता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम डेल टी एफ की वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू निकालेंगे डेल टी एफ की। तो सबसे पहले यही करते हैं, डेल टी एफ इक्वल टू हो जाएगा टी एफ नॉट की वैल्यू कितना है 273.15 माइनस टी एफ कितना है 273.71.15। तो 2 हो जाएगा, घटेगा तो कितना केल्विन आ जाएगा 2 केल्विन। तो फार्मूला क्या होता है डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू सॉल्यूट इंटू 1000 अपान क्या होता है डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास। डेल टी एफ कितना है 2 है, के एफ कितना है, के एफ हम बोले ना कि पहले कंडीशन से के एफ निकालेंगे और दूसरे कंडीशन में के एफ की वैल्यू रख देंगे। तो के एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। डब्ल्यू सॉल्यूट कितना दिया है, सॉल्यूट कितना ग्राम है 4 ग्राम। कितना ग्राम है 4 ग्राम। कितना 1000 गुना करना है। सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट 96 होगा क्योंकि 4 ग्राम वो है। तो 98 ग्राम हमारा क्या होगा
वाटर होगा, तो ये हो जाएगा 96, क्या हो जाएगा 96 इंटू मोलर मास कितना दिया इसका 342। तो इससे जो हम सॉल्व करेंगे तो जो के एफ की वैल्यू आएगी, के एफ की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा, उस के एफ की वैल्यू को हम फिर ग्लूकोज वाले केस में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, क्योंकि ग्लूकोज के लिए हमको डेल टी एफ पहले निकाल लेंगे। तो डेल टी एफ उसके निकालने के लिए यही फार्मूला होगा, के एफ रख देंगे। अब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा ग्लूकोज के लिए 5, कितना हो जाएगा 5, जो के एफ आएगा वो रख देना है। कितना ग्राम वाटर बचेगा 95 इंटू मोलर मास कितना है 180, और फिर क्या है 1000, तो यहाँ पे रख के लगा लीजिएगा। फिर उसके बाद से हम लोग क्या कर देंगे, इस वाले फार्मूले से उसका हम क्या कर देंगे, फ्रीजिंग पॉइंट निकाल देंगे। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को क्या कर दीजिएगा, लगा लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट है कि पहले वाले से के एफ निकालिए, दूसरे में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, आप लोग देख लीजिए, उसको आप लोग लगा लीजिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन है। ये 10%, पढ़िए इस क्वेश्चन को, ये 10% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 269.15 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज इन वाटर। सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। अब हमारा तो ये कितने क्वेश्चन हो गए, 9 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग का 10वां क्वेश्चन, तो ये हमारे फ्रीजिंग पॉइंट का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत क्वेश्चन हो गया फ्रीजिंग पॉइंट का। इसके बाद हम ऑस्मोसिस का कराएंगे और एक नॉर्मल मोलर मास वाला कराएंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में आपको दिया है 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है मतलब डिसोसिएट नहीं होता है, मतलब एक नॉर्मल मोलर मास वाला क्वेश्चन है, नहीं है, आई की वैल्यू नहीं निकालना। डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, 50 ग्राम बेंजीन में इसको क्या किया जा रहा है, डिजोल्व किया रहा है। 1 ग्राम का कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अनपगट्य को हम लोग 50 ग्राम बेंजीन में क्या कर रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं, जिसके कारण इसकी फ्रीजिंग पॉइंट कितनी कम हो जा रही है, 0.40 केल्विन। फिर हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट कितना दिया है बेंजीन का, 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल दिया है। तो मास ऑफ सॉल्यूट निकालिए, आप तो आराम से इसको लगा लेंगे। मास के लिए सीधे से हम जो वैल्यू दिया है उसको लिखेंगे और फार्मूला क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले 1 ग्राम क्या दिया है, डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्वेंट कितना है 50 ग्राम, कितना है 50 ग्राम। तो हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 50 ग्राम। के एफ कितना दिया है बेंजीन के लिए 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। और हमारा इसमें बेंजीन, इसमें मोलर मास भी दिया होना चाहिए या नहीं दिया होगा तो हम निकाल लेंगे। बेंजीन का मोलर मास निकाल लेंगे, 12 6 72 76। तो मोलर मास कितना हो जाएगा 78, कितना हो जाएगा 78। उसके बाद से हम लोग क्या कर देंगे, वैल्यू अपना क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, फार्मूले में रख के, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया। किस पर, हमने सबसे पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन कराया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का भी क्वेश्चन करा लिया। अब हमारा बचा ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का क्वेश्चन आपको करा देंगे, फिर हम कराएंगे एबनॉर्मल मोलर मास। ये दोनों टॉपिक जो है एक ही वीडियो में अगले पार्ट में आएगी। उसके बाद से राउट का लॉ जो है और हेनरी के लॉ पे जो क्वेश्चंस है उसकी वीडियो आ जाएगी। 2 अलग अलग वीडियो में खत्म हो जाएगा सॉल्यूशन। फिर आपको वीडियो मिलेगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का या केमिकल काइनेटिक्स का। एग्जाम से पहले आपको सभी वीडियो मिल जाएगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। अगली वीडियो नेक्स्ट पार्ट।